हाथ मिलाने आपने मना कर दिया। वो मीम भी बड़ी वायरल हो रही है, वो WWE की ट्रिपल एच हाथ मिलाने आ रहा है, वो ऐसे करके आपस में हाथ मिला लिया उन्होंने। तो पहले तो हाथ मिलाने आया, आपने नहीं हाथ मिलाया तो बड़ी बेइज्जती हुई। फिर बाद में कुछ लोग बोल रहे हैं जी हाथ मिला लिया था मैच खत्म होने के बाद, लेकिन जब जडेजा ने हाथ आगे बढ़ाया तो क्लियरली मिलाया नहीं था। तो आई थिंक वो एक बदले की भावना भी थी, एक बच्चों वाली हरकत जैसे आपने बताया, और बाकी सब बोल रहे हैं कि एक स्पॉइल्ड ब्रैट की तरह वो उनको लगा कि जी हमारी तरफ से ही सब कुछ होगा, हम चाहेंगे हाथ मिलाना तो इसको हाथ मिलाना पड़ेगा। वो तो उनको पता ही चल गया कि किस क्या करना पड़ेगा, तो इंडिया की डिक्शनरी में ही नहीं है। अब जो हमें करना है हम करेंगे, एंड बाय द रूल्स करा है कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर दूसरा कप्तान बोले जी ऑफर कर रहे हैं ड्रॉ तो आपको मानना ही पड़ेगा। बल्कि मैंने तो बोला था अगर कोहली होता पूरे 15 ओवर खेलता, और उस पर लोग लिख रहे थे कि भैया 15 ओवर नहीं खेलता, 10 ओवर खेलता, फिर 5 ओवर उनको बोलता कि आओ खेलो। तो आई थिंक कल इन्होंने बदतमीजी तो बहुत करी। वो तो वी वर ग्रेसफुल इनफ कि जैसी सेंचुरी बनाई हमने बोला कि चलो भाई और ओवर्स नहीं खेलेंगे, वरना पूरे 15 ओवर हम खेल सकते थे। पहले ही इंजर फिर रहे तो और फ्रस्ट्रेटेड था बिकॉज उसको समझ में नहीं आ रही थी। इसको बोला भी उसने कि मैं अपने बॉलर्स को बचा रहा था, बोल रहा था कि ब्रुक वगैरह बॉलर्स को बचा रहा था। नहीं वो तो बेवकूफी। अश्विन कहता है कि भाई कितनी शेमलेस हरकत है, करवा लेता अपने मेन बॉलर से। मैं तो बोल तो रहा हूँ वो तो बेवकूफ़ी की बात थी कि आप इन पे बनाना चाहते हो। तो मैं तो कल भी आपको ये बोल रहा था कि भैया आप उनसे करवा लेते, आप अपने जो है बॉलर से करवा लेते, करवाने की हिम्मत थी। खुद ही मसीहा बन रहा जब सब हार चुके थे, जब सब कर करके बॉलिंग हार चुके थे, तभी तो आपने डिसीजन लिया ब्रुक को देने का, और आपने बोला कि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था अपने बॉलर से, आप खुद ही टूटे हुए थे। तो हमारा यही तो मंशा थी कि तोड़ो इनको। और बल्कि अगर कल जिस तरीके से अड़े थे कि सेंचुरी मार के गए हैं, वो तो बनता था पूरे ओवर खेल के जाने दिए थे। फिर चलो कोई नहीं खेले, बड़प्पन है हमारा। मगर स्टोक्स की अकल तो ठिकाने आई, और सारी इंग्लिश मीडिया भी शॉक्ड थी, और सारे इंग्लिश जो फैंस हैं, केविन पीटरसन ने थोड़ा सा सपोर्ट किया क्योंकि बड़ी बात नहीं है। हालांकि आलोचना की है इसकी, एलिस्टर कुक जो उनका है। किसकी आलोचना की है? इनकी, इंग्लैंड की। हाँ, इनकी तो आलोचना वो खड़े हुए थे, उनका हक है, वो बना के जाएंगे। ऑफ कोर्स ये हमारी मर्जी है ना। ये भी कहा कि इंग्लैंड में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन दिखी, जो आपने फ्रस्ट्रेशन वाली बात की, उसने ये किसी को ये हक नहीं है। दोनों कैप्टन जब राजी होते हैं तब रुकता है गेम, ऐसा नहीं कि आप राजी हो गए और मिडिल में जो है वो कर सकता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि आप किसी को फोर्स करें। सही बात, जबरदस्ती हाथ। और सारे के सारे जो है बिच्छुओं की तरह उनके पीछे पड़ गए। कभी डकेट बोल रहा है, कभी क्रॉली बोल रहा है, कभी स्टोक्स बोल रहा है। बड़ी बेशर्मी की हरकत थी कि नो शेक द हैंड। आपको पता है जब जडेजा की सेंचुरी हो गई थी तो हैरी ब्रुक फिर आया कि चलो इसकी हो गई सेंचुरी, वो हाथ मिलाने को कर रहा है, हाथ कर रहा है, गायब भी हो गया वो। फिर हैरी ब्रुक का तो परेश रावल वाला हाल हो गया था वेलकम वाला, कि उसको तो ठुमके लगवा रहे थे वहां पे कि वो हैरी ब्रुक आया, जैसे जडेजा सेंचुरी मारी वो हाथ आगे बढ़ा के खड़ा हुआ है, और जडेजा और वॉशी जप्पी मार रहे हैं, और हैरी ब्रुक हाथ निकाल के इधर देख रहा कि हैं अभी भी नहीं कर रहे क्या। फिर वापस चले गया वो। वॉशी भी बनाएगा सेंचुरी, चलो ठीक है, ये भी सही है, चले जाते हैं। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, पता नहीं इनको हाथ मिलाने का इतना शौक हो रहा था। भाई नहीं मिलाना तुमसे हाथ, भाड़ में जाओ तुम लोग यार। खैर कल का मैच हो गया खत्म। ऑब्वियसली गौतम गंभीर ने जिस तरीके से पहले आई थिंक उन्होंने भी सबक सीखा, और मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने आपको बोला था कि थोड़ा पेशेंट रहिए। जो गौतम गंभीर में भी कमियां हैं जो नजर आती हैं, वो धीरे धीरे ठीक होंगी, वो धीरे धीरे भी काम डाउन होंगे। अभी वो भी बहुत हाइपर होंगे, नई सारी की सारी ताजपोशी उनकी हुई है, नया सारा कंट्रोल मिला है, तो उसमें आदमी गलतियां करता ही करता है, बट जल्दी संभलता भी है जो वाइज लोग होते हैं। तो पहले जब उनसे ऋषभ पंत पे सवाल पूछा गया था, नहीं बोला उन्होंने कुछ, उन्होंने नहीं बोला, लेकिन ड्रेसिंग रूम के अंदर आकर अब उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ करी, और सबके सामने उन्होंने बोला ड्रेसिंग रूम में। प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा अहमियत है कि कोच ने ड्रेसिंग रूम में ऐसी बात करी कि ऋषभ, जो तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन है वो फाउंडेशन ले करेगा इस टीम की, जो तुमने करके दिखाया यहाँ पे, मतलब इस टीम की आगे के लिए नींव रखी जाएगी उस करेज पे और उस बलिदान पे। और ये बोला कि जनरेशंस टू कम, जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, कई सालों तक ये याद रखेंगे जो आपने सैक्रिफाइस करा है यहाँ पर, जो हिम्मत दिखाई है। और ऋषभ पंत ने बोला कि मेरे लिए टीम के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि देश के लिए जीतो, बस, और कोई मेरा मैसेज नहीं है। और ऋषभ पंत की तस्वीर भी आई है, चलिए ये भी देख लेते हैं गंभीर ने क्या बोला। यू हैव नॉट ओनली इंस्पायर्ड दिस ड्रेसिंग रूम, यू हैव इंस्पायर्ड द नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज व्हाट यू हैव डन, दिस इज द लेगेसी यू हैव क्रिएटेड फॉर योरसेल्फ एंड फॉर द एंटायर ड्रेसिंग रूम। आपको पता है कि ऋषभ पंत जब ऊपर भी जा रहे थे, वापस मैच भी खत्म हुआ, उनके लिए स्पेशली तालियां बज रही थी जब उनका शॉट आ रहा था कि कितनी करेज दिखाई है। और ऋषभ पंत की लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखाते हुए ऋषभ ने शेयर करी है, और ये देखिए आपको कलरफुल प्लास्टर जो है चढ़ चुका है। और वैसे इस आदमी की भी यार क्या किस्मत चल रही है भाई, आदमी वॉरियर है, नो डाउट अबाउट इट, बट भगवान भी जब परीक्षा लेने पे आते हैं ना, तो रज के परीक्षा लेते हैं। पहले एक्सीडेंट हुआ, कितना भयानक एक्सीडेंट हुआ,
उस एक्सीडेंट के बाद जहां इनकी ऑलमोस्ट, रब ना करे लेकिन आपको पता है कि लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट था, उसमें जहां इनकी मम्मी पूछ रही थी कि ये चल पाएगा दोबारा, ये भाई साहब पूछ रहे थे क्या मैं खेल पाऊंगा दोबारा। तो जिस आदमी का इतना जज्बा हो उसने तो कमबैक करना ही था इंटरनेशनल क्रिकेट में, और क्या जबरदस्त कमबैक किया। आईपीएल ठीक है, आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उससे पहले वर्ल्ड कप जीते, T20 वर्ल्ड कप जीते 3 नंबर पे खेलते और पाकिस्तान के अगेंस्ट हाईएस्ट स्कोरर भी बने। उसके बाद आप देखिए कि टेस्ट मैचेस में जिस तरीके की परफॉर्मेंस आई है, स्पेशली अभी इंग्लैंड के अंदर विराट और रोहित के जाने के बाद, पहले मैच में दोनों इनिंग में 100 है, उसके बाद भी देख लीजिए कंटिन्यूअसली एक टांग में फ्रैक्चर है फिर भी 50 मार दिया इस मैच में जो ड्रॉ हुआ है आपका। लेकिन फिर वही बोलूंगा कि पता नहीं कौन सा इम्तिहान जो है ऊपर वाला इनका ले रहा है कि फिर से बेचारे के पैर में फ्रैक्चर हो गया, कितने दर्द से गुजरे होंगे, हाथ पे लग गई थी, पैर में लग गई, पहले एक्सीडेंट हो गया। आई थिंक एक के बाद एक पता क्या, एथलीट की जिंदगी में ना आप ये सोचो कितना मेंटल टफनेस की जरूरत है। जब आप खेलो फिर बाहर हो जाओ, खेलो फिर बाहर हो जाओ, आप फिर से पूरा रिदम बनाओ। और अभी तो ये प्राइम फॉर्म में था इस इंग्लैंड के दौरे पे, ये सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था पैर टूटने से पहले, अब केएल राहुल हो गए। So we wish him a very speedy recovery and what a fighter for India. But India will miss him in the last test. इन्होंने ये मैसेज भी दिया, appreciate all the love and good wishes coming my way. It's been a real source of strength. I will begin rehab once. अब फिर से rehab करना पड़ेगा. I will begin rehab once my fracture heals. तो ये आदमी फ्रैक्चर के साथ आ गया था यार। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये सोचो फ्रैक्चर है पैर में, दिख ही रहा था। आज की डेट में अगर लोगों को लगता है ना कि पिच थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है या फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर है और पिच में थोड़ा सा अनइवन बाउंस है, बैटर बहाना करके जाते ही नहीं है, और ये आदमी फ्रैक्चर के साथ आ गया कि मैं खेलूंगा। ये है इसका जज्बा। वंस माय फ्रैक्चर हील्स एंड आई एम स्लोली settling into the process, staying patient, following the routines and giving it my 100%. Playing for the country has always been the proudest moment of my life. Can't wait to be back doing what I love. ऋषभ पंत। तो ये भाई आपके कम से कम 5 हफ्ते के लिए बाहर हो गए तकरीबन। आप लेकिन एक बात है, अप एंड डाउन 2 महीने हो जाएंगे, रिहैब वगैरह करेगा। हाँ नहीं, लेकिन एशिया कप तो फिर एक तरीके से नहीं खेलेगा, नहीं खेलेगा। खेलेगा। देखो वैसे अगर चांस भी इनका नाम नहीं था, नाम होता है ना होता है, लेकिन क्या पता डिस्कशन भी चल रहा है, लेकिन अब तो बिल्कुल ही खारिज हो गया कि अब तो नहीं हो एशिया पाएगा। कप नहीं नहीं, लेकिन अप एंड डाउन की बात करते हैं। जब आईपीएल में आए थे ये बतौर कप्तान बनकर लखनऊ सुपर जायंट्स के, तो इनको सबसे महंगे खिलाड़ी भी रहे, लेकिन सीजन उस तरीके से नहीं रहा, कैप्टन के तौर पर भी, खिलाड़ी के तौर पर भी, और बाकी चीजें देखी जाए तो टीम भी इनके नीचे ही रही। लेकिन यहाँ पे जब आए तो जो रिस्पेक्ट थी एक मिली यहाँ पर आके, पहले टेस्ट मैच से ही आप देखिए, पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी मारी, फिर आगे भी रन बनाए, लगातार रन बनाए, और वाइस कैप्टन भी थे टेस्ट टीम के। उसके बाद जब बात आई परफॉर्मेंस करने की, टीम को जिताने की, वो भी करके दिया। और इंजरी होने के बाद गौतम गंभीर ने स्पेशली इसी चीज का जिक्र किया कि जो इस सेट करेगा ना, कि एक मतलब आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं ड्रेसिंग रूम में, तो उन्होंने इसी चीज का जिक्र किया कि ऋषभ पंत जो इंजरी के बाद आए ना, वो टीम में स्पार्क भी उसी का दिखा। टीम में स्पार्क भी वो दिखा, जो मिस था ना कि ऋषभ पंत आ रहे थे। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी है, अगर आप स्काई की स्टोरी निकाले ना, तो सूर्य कुमार यादव इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं मुझे लगता है, उन्होंने स्टोरी डाली है। सारे बात कर रहे हैं शुभमन गिल की, ऋषभ पंत की, लेकिन उसने ध्रुव जुरेल के लिए एक स्टोरी डाली है बड़ी जबरदस्त। उन्होंने लिखा है कि जब आप ऑफ ड्यूटी होते हैं ना, ऑफ ड्यूटी होते हुए भी आप अपनी जिम्मेदारी जिस तरीके से निभाते हैं, उसको सैल्यूट किया है उन्होंने। क्योंकि जब जब जरूरत पड़ी है, ऋषभ पंत जब नहीं विकेट कीपिंग के लिए आया, तो ध्रुव जुरेल वहां पे आके खड़ा हुआ, और अब भी शायद 5वें टेस्ट मैच में भी उसी की जगह बनेगी। उन्होंने अलग से स्पेशल स्टोरी लगाई, जीजी भाई के लिए, जीजी भाई के लिए भी लगाई उनका पूरा। ये दे दीजिए आप, ये तो बनती थी पहले रोहित भाई, अब जीजी भाई हो गए। नहीं, लेकिन इसने ऋषभ पंत के लिए लिखा कि मुझे पता था कि आप जिद्दी हो, लेकिन इतने जिद्दी हो भाई मुझे नहीं। ऋषभ के लिए लिखा, ऋषभ के लिए मैं बताऊं क्या लिखा, ये मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूँ। इतने पागल हो, पता नहीं ऐसे कुछ लिखा कहता है कि अपना सूर्या कह रहे हैं कि मुझे पता था तुम पागल हो, लेकिन पूरे पागल हो वो पता लग गया। चले आप भी थोड़ा पागलपन दिखाएं, आगे मुझे उम्मीद है। लेकिन अगर एक बार अब देखो, अब क्या है, एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग इंडिया टू विन द लास्ट मैच, बिकॉज यहाँ से सीरीज हार के नहीं आनी, ड्रॉ ही करा के आनी है, और ड्रॉ ही हमारी जीत होगी। अब कोई बात नहीं, लॉर्ड्स में जो हो गया, उनकी किस्मत ने साथ दे दिया। लेकिन अब जो है, अब ये आर पार की लड़ाई होगी। देखते हैं बेन स्टोक्स में कितनी जान है, अब आके वो टेस्ट होंगे। और गौतम गंभीर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत अच्छी बात बोली, वो ये बोली कि सारे के सारे बॉलर हमारे फिट अवेलेबल हैं। तो अगर अर्शदीप भी अवेलेबल है, आकाशदीप भी अवेलेबल है, तो हमारी 11 लगेगी कैसे, और उनकी 11 कैसे लगेगी, अभी आपको दिखाते हैं कि इंडिया की प्रोबेबल 11 जो आपके 5वें टेस्ट के लिए होगी वो क्या हो सकती है। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल,
साई सुदर्शन 3 नंबर पर, शुभमन गिल, ध्रुव जुरैल आ जाएंगे ऋषभ पंत की जगह, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर या फिर कुलदीप यादव। अब हम तो ये चाह रहे हैं कुलदीप यादव आए, एंड आई थिंक गौतम गंभीर अपनी गलतियों से सीखेंगे और कुलदीप यादव को खिलाएंगे, स्पेशली बिकॉज अब जो मैच होने वाला है वहां पे स्पिनर्स को असिस्टेंस मिलेगी। तो कुलदीप यादव खेल सकते हैं, साथ में आकाशदीप, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह। हालांकि उन्होंने बुमराह को रूल आउट नहीं करा, लेकिन हमें पता है कि बुमराह ने 3 ही मैच खेले थे। तो आपकी फाइनली बॉलिंग लाइनअप कैसी नजर आएगी? अर्शदीप, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, ये 3 पेसर और साथ में 3 स्पिन ऑप्शंस, जिसमें वॉशिंगटन सुंदर होंगे, कुलदीप यादव होंगे और साथ में रविंद्र जडेजा होंगे। और बैटिंग भी आपकी जा रही है, आपकी जो 6 नंबर तक जा रही है रविंद्र जडेजा तक, उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर आ रहे हैं, और उसके बाद अगर शार्दुल रखना है, मुझे नहीं लगता कि अब आप यहाँ पर शार्दुल रखेंगे। आई थिंक उनको भी समझ में आ गई कुलदीप यादव को खिलाना ही पड़ेगा, और वो कुलदीप को खिलाएंगे। तो 7 नंबर तक बैटिंग, और उसके बाद कुलदीप, आकाशदीप, मोहम्मद सिराज एंड अर्शदीप सिंह। वहीं अगर प्रोबेबल 11 इंग्लैंड की देखें, जैक क्रॉली, बेन डकेट उनके ओपनर, ओली पोप 3 नंबर पे, जो रूट है, हैरी ब्रुक वहां पर आ जाएंगे 4 पर, बेन स्टोक्स कप्तान 5 पे, जेमी स्मिथ बड़ी शानदार प्रदर्शन करा इन्होंने भी 6 नंबर पे, डॉसन उनके स्पिनर, उसके बाद ओवरटन या एटकिंसन, जो कि ज्यादा चांस है कि वोक्स तो बाहर हो रहा है, मतलब वोक्स यहाँ पर जिस तरीके से लिखा है कि आर्चर का भी देखना पड़ेगा, को करेंगे नहीं। देखिए आर्चर ने भी इस मैच में और देखना, इनके लिए दिक्कतें ज्यादा है। अगर मान लो कि वो बोले उसको ट्रेनर वगैरह बोले बेस्ट उसको भाई कि आप सिर्फ बैटिंग कर लो, फिजियो वगैरह कि आप सिर्फ बैटिंग कर लो, आप बॉलिंग के चक्कर में मत रहो। तो अगर उसको बॉलिंग अलाउड नहीं होगी, वो आएगा तो सही, अब अगर अलाउड ही नहीं है तो फिर मुश्किल ये है कि वो नहीं डाल पाएगा। तो ऐसे में फिर एक्स्ट्रा भाई उसको बॉलर भी डालना पड़ेगा, और इसीलिए ओवरटन को ये लेकर आए हैं। ओवरटन को लेके आने का मेरे हिसाब से ओवरटन को नहीं खिलाएंगे, अब चाहे खिलाए ना खिलाए, एटलीस्ट वो बॉलिंग भी कर सकता है, वो बैटिंग भी कर सकता है। वो इनकी टीम में वैसे भी बैटिंग कर लेते हैं, वहां पर लेके आने का मतलब भी यही है, क्योंकि ये भी कोई कंफर्म नहीं है भाई कि वो आएगा अगले मैच में, और ऐसा ना हो कि स्ट्रेच हो गई हो। आई थिंक द थिंग इज अगर बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं कर सकते तो फिर आप ओवरटन के साथ जाएंगे कि एटकिंसन के साथ? एटकिंसन बेटर, वैसे तो एटकिंसन के साथ वही पूछ रहा हूँ ना, मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि वो तो कॉमन सेंस है कि अगर बेन स्टोक्स पे थोड़ा सा भी शक है कि बॉलिंग करा सकता है कि नहीं करा सकता है, तो कोई डाउट ही नहीं है कि वो गस एटकिंसन के साथ ही जाना चाहिए उनको। और हम तो पहले बोल रहे थे कि उसको शायद वो पहले ही खिलाना चाहिए था अगर वो अवेलेबल था तो, लेकिन उन्होंने नहीं खिलाया। चलो ये बच आ गए, लॉर्ड्स वाले टेस्ट में भी बच गए, लेकिन अब तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से बेन स्टोक्स स्ट्रगल कर रहा था बॉलिंग कराने में, उसने कराई भी नहीं उसकी वजह से एटकिंसन ही बॉल कराएगा। ये एक चेंज होगा यहाँ पर कि वोक्स बाहर और एटकिंसन अंदर। लेकिन हमारे लिए अगर आप देखोगे, आकाशदीप का वापस आना, उसके बाद अर्शदीप सिंह का आना, कुलदीप यादव का आना और ध्रुव जुरैल का आना, 4 चेंजेस। अर्शदीप और आकाश फिट हैं, वैसे फिट हैं, बिल्कुल अब फिट हो चुके, बिल्कुल। आपके कोच ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया, बंदों का बोला था वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं क्लैरिफाई कर दूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर से पूछा गया कि आप पेस बॉलर्स का बताइए क्या है। उन्होंने बोला एवरी पेस बॉलर इज नाउ फिट, नोबडी हैज एन इंजरी, एवरीबडी इज अवेलेबल। सिंपल बात है, और इसका मतलब यही कि आकाशदीप, अर्शदीप, बुमराह और सिराज चारों के चारों अवेलेबल है, बट आई डोंट थिंक बुमराह खेलेंगे। आई थिंक और इवन प्रसिद्ध बुमराह पे भी वैसे इन्होंने कोई क्लैरिटी दी नहीं, वैसे शुरू से सबको पता था, लेकिन जब इनसे पूछा गया वो नहीं खेल, तो कहता है कि अभी कोई डिसीजन लिया नहीं हमने। उन्होंने बोला है कि अभी हम देखेंगे, ऐसा ना वो खिला दे। ये बात है कि उन्होंने मना नहीं किया बुमराह के नाम पर, बट जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग कराई है इस मैच में, बनता नहीं है उनका। नहीं, बहुत वो तो फिट था ही, लेकिन बुमराह की तो बात है, लेकिन अर्शदीप सिंह को जो हमने देखा ना, जब कल वो हैंडशेक करने आ रहे थे मैच के बाद, तो उनके अभी भी लेफ्ट जो स्टिचेस लगे ना, जो टांके लगे लेफ्ट हाथ पे, तो वो दिक्कत में नजर आ रहे थे। जो हमने देखा कल उनको, वो डांस का वीडियो भी उनका एक आया, उसमें भी उनके हाथ पे उन्होंने वो बांध रखा उस हाथ को। तो मुझे नहीं लगता कि लेफ्ट जिस बॉल से जिस हाथ से बॉल डालनी, तो अगर अभी तक तकलीफ है तो कोच ने क्यों बोला कि फिर सब अवेलेबल है? ये कहा कि कंसर्न इतने नहीं, लेकिन अर्शदीप सिंह क्या बॉल वैसे डाल पाएगा, क्योंकि उनका मेन हैंड ये लेफ्ट आर्म से डालते हैं। अगर नहीं डाल पाएगा तो फिर कहां सिलेक्शन होगा? नहीं, फिर तो मुश्किल है। अर्शदीप सिंह को मुझे मुश्किल लग रहा है, बट मे बी क्योंकि 3-4 देखा आपने कि उनके हाथ विजुअल देखे हमने, कब? कल जो हैंडशेक करने आए थे तब भी था उनके, उन्होंने ऐसे करा हुआ था, हाथ उसमें बांधा भी हुआ था कुछ,
उसमें बांधा हुआ था, डांस का वीडियो भी आया। हो सकता है कि पंजाब उन्होंने पुलिस ने डाला। प्रिकॉशन लेते हुए बांध लिया हो कि भाई खेलना है अगला या हो मैच। सकता है ठंड अभी ज्यादा तीन- वहाँ पे या थोड़ा- तीन गौतम दिन है गंभीर भी ये ना सोच के बोल रहे हो हाँ कि अभी 3-4 तीन दिन दिन, का हाँ, गैप ये हो है, सकता है कि- उसमें शायद हील हो जाए और वो हाँ। अवेलेबल हो नहीं जाए। बट उसका वही हाथ है ना, उसी से बॉलिंग डालना, तो दिक्कत ना हो, बस ये है कि लेकिन उस तरीके से effectiveness अभी मैं दिखेगी। मोहम्मद कैफ की स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सारी जिंदगी लगती है इज्जत कमाने में, लेकिन वही 1 सेकंड होती है कि वो जाने में भी ज्यादा टाइम नहीं सर लगता। मैंने वही आपको- बेन स्टोक्स के साथ हुआ। आ जाइए वापस आ बेन जाइए, स्टोक्स डिस्कस ने कर लेंगे वही ये भी। किया ये सारी चीजें। 4 चेंजेस शायद इंडिया के लिए हों और इंग्लैंड के लिए 1 से 2 चेंजेस हो सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, बिकॉज बेन स्टोक्स ने कल भी बोला था वी माइट नीड फ्रेश लेग्स, और बेन स्टोक्स के ऊपर भी थोड़ी सी एक क्वेश्चन मार्क था। खुद तो वो तगड़ा है ही, आ जाएगा खेलने, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मार्क था कि आएगा भी तो बॉलिंग कराएगा नहीं करा पाएगा, और क्या पूरा टेस्ट मैच ही छोड़ देगा। वैसे तो वो टेस्ट मैच छोड़ने वाला आदमी मुश्किल नहीं है, मुश्किल भागेगा तो नहीं, वो 100% है कि पूरा ट्राई करेगा कि अब सीरीज को खत्म करें, कि कम से कम इंग्लैंड ड्रॉ करा ले मैच ताकि 2-1 से इंग्लैंड जीत जाए, लेकिन इंडिया को ड्रॉ मंजूर नहीं होगा। और वैसे भी बैस बॉल के एरा में ये सेकंड ही ड्रॉ हुआ है उनका मैच। पहला जो ड्रॉ हुआ था वो भी मैच बारिश की वजह से ड्रॉ एशेज में हुआ हुआ था वो, तो जहाँ तक मुझे याद है। नहीं एशेज नहीं थी, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच था। तो ये वैसे भी ड्रॉ नहीं होता इनका मैच, यहाँ पर आकर जो है इनका जो है मैच जो है एशेज में ही हुआ था, एशेज में बारिश की वजह से वो तो मैच ही नहीं हुआ था।